कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य उत्तराखंड की क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को पता होगा इस चीज का कि हम एक हफ्ते में आपको एक उत्तराखंड का टेस्ट करा रहे हैं और एक क्लास करा रहे हैं, ताकि हमारा जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम है उत्तराखंड का, वो चाहे पीसीएस का हो, पीसीएस जे का हो, ग्रुप सी का हो, एपीओ का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, पुलिस, एसआई, XYZ ऑल स्टेट एग्जाम, ताकि वो भी कवर हो सके। तो आज हमारी जो क्लास है उत्तराखंड की, वो 29 क्लास है। 28 क्लास इससे पहले हो चुकी है, वो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहां से जाके अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। देखिएगा कि कंटिन्यूटी के साथ आपको पढ़ने में कितना मजा आता है। हम लोग प्रतिदिन क्लास लेते हैं, नॉन स्टॉप क्लास है, संडे टू संडे क्लास है, कोई भी स्टॉप नहीं है क्लास का। और ऑल सब्जेक्ट क्लास आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहे तो उनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है। विषय उत्तराखंड और क्लास 29, क्लास 29 है आज हमारी। ठीक है, टॉपिक है हमारा उत्तराखंड में नदियों के संगम पर स्थित नगर व मंदिर। मतलब किस नदी का संगम कहां पर होता है, दो चीज देखनी है। आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। और किस जिले में होता है, ठीक है, कौन कौन सी नदी का संगम किस जिले में किस स्थान पर होता है, ये देखना है। जैसे जिला है चमोली, चमोली में एक स्थान पड़ता है केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग जो स्थान है, वहां पर अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। चाहे ऐसे याद कर लीजिएगा, अलकनंदा और सरस्वती का जो संगम है वो केशव प्रयाग में होता है, चमोली में होता है। उल्टा और सीधा दोनों तरीके से आप याद करें। दूसरा है चमोली है, फिर चमोली में बद्रीनाथ स्थान पर अलकनंदा और ऋषिगंगा दोनों का संगम होता है। तो अलकनंदा और ऋषिगंगा दोनों का संगम बद्रीनाथ में होता है। और बद्रीनाथ कहां पर है, चमोली में। बद्रीनाथ मंदिर भी चमोली में ही। ठीक है, नेक्स्ट है फिर चमोली है विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और विष्णु गंगा। इसे पश्चिमी धौली गंगा भी कहा जाता है, विष्णु गंगा को। ठीक है, क्या कहा जाता है, पश्चिमी धौली गंगा, विष्णु गंगा को। तो अलकनंदा और विष्णु गंगा इन दोनों का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। और विष्णु प्रयाग कहां पर है, चमोली में है। नेक्स्ट है फिर चमोली है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग भी चमोली में है। तो चमोली के नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी इन दोनों का मिलन हो जाता है। तो याद रखना, अलकनंदा और नंदाकिनी में कौन सी, या क्वेश्चन ये दे सकता है कि अलकनंदा में नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिल जाती है, तो नंदाकिनी। न से नंद प्रयाग, न से नंदाकिनी। ठीक है, नेक्स्ट है चमोली कर्णप्रयाग। इसमें अलकनंदा में यहां पर आकर पिंडर मिल जाती है। ठीक है, तो अलकनंदा में पिंडर जो नदी है वो किस स्थान पर मिलती है, कर्णप्रयाग में। और कर्णप्रयाग कहां पर है, चमोली में। नेक्स्ट है, अब याद रखना, केशव प्रयाग, बद्रीनाथ, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्णप्रयाग, ये सब चमोली में है। वैसे पूछ सके कहां पर है। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में स्थान भी रुद्रप्रयाग ही है। तो यहां पर अलकनंदा में मंदाकिनी आके मिलती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी किस स्थान पर दोनों का मिलन होता है। तो इन दोनों का जो मिलन होता है वो होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में शिव प्रयाग एक स्थान पड़ता है, शिव प्रयाग। तो वहां पर शिव प्रयाग में अलकनंदा और खांडव नदी
दोनों का मिलन होता है। कहां पर? शिवप्रयाग में। अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है शिवप्रयाग में? खांडव नदी। और शिवप्रयाग कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग स्थान में। तो देवप्रयाग स्थान में से पूछता है कहां पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। यहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों का मिलन हो जाता है। क्वेश्चन बार बार आता है कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम कहां पर होता है? तो दोनों नदियों का जो संगम होता है वो होता है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहां पर है? टिहरी गढ़वाल में। अब एक पॉइंट ये याद रखना कि अलकनंदा जो नदी है इसे बहू कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और जो भागीरथी नदी है उसे सास कहा जाता है। देखो, जब लड़के की शादी होती है और शादी बिहाने जाता है लड़का, तो क्या होता है? सास घर में भागी भागी फिरती है, ठीक? तो सास भागीरथी, सास से सास, सास भागीरथी क्यों फिरती है वो? कि आज हमारी अलकनंदा बहू घर में आएगी, ठीक है? तो ऐसे याद करिए आप लोग इसे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में गोमुख स्थान है एक। गोमुख स्थान अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो ये उत्तरकाशी में है गोमुख। तो यहां पर गोमुख जो स्थान है, यहां पर भागीरथी व आकाश गंगा, इन दोनों नदियों का संगम जो होता है गोमुख में होता है। और गोमुख जो स्थान है वो आपका उत्तरकाशी जिले में है। और उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला सबसे उत्तरी जिला है, आप ये भी याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट है गंगोत्री। गंगोत्री ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। यहां पर भागीरथी व केदार गंगा, इन दोनों नदियों का मिलन स्थान होता है या मिलन है। कौन कौन सी नदियों का? भागीरथी और केदार गंगा का जो मिलन होता है वो गंगोत्री में होता है। और गंगोत्री कहां पर है? गंगोत्री उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में एक स्थान पड़ता है लंका। लंका याद रखना, श्रीलंका नहीं, श्रीलंका कंट्री है, लंका उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। यहां पर भागीरथी, जाह्नवी व जाड़गंगा, इन नदियों का मिलन होता है। तो याद रखना, भागीरथी जाह्नवी को ही जाड़गंगा कहा जाता है। जाह्नवी या जाड़गंगा एक ही बात है। तो इन दोनों का मिलन या तीनों का मिलन लंका में होता है। और लंका जो स्थान है वो उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में एक स्थान पड़ता है धराली। धराली क्षेत्र। तो धराली जो क्षेत्र है यहां पर भागीरथी और खीर गंगा, भागीरथी और खीर गंगा, इन दोनों नदियों का मिलन होता है। किस किस का? भागीरथी और खीर गंगा का जो मिलन होता है वो धराली में होता है। और धराली जो स्थान है वो उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में एक स्थान पड़ता है हर्षिल। वैसे भी पूछता है, हर्षिल जो है सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। ये जो है आपका भागीरथी और जलांधरी, हर्षिल स्थान उत्तरकाशी में है। इस स्थान पर हर्षिल में जलांधरी और भागीरथी दोनों नदियों का संगम होता है या मिलन होता है, एक ही बात। नेक्स्ट, उत्तरकाशी में एक स्थान है मुखवा। तो मुखवा जो स्थान है उत्तरकाशी में पड़ता है। यहां पर भागीरथी वे हत्याहारिणी, हत्याहारिणी या भागीरथी नदियों का जो संगम होता है, जिला पूछे उत्तरकाशी है और स्थान पूछे मुखवा है। नेक्स्ट है पुरानी टिहरी। दो टिहरी, एक नई टिहरी, एक पुरानी टिहरी। जब से टिहरी बांध बनाया गया था तो टिहरी को वहां से लोगों को हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया गया था, विस्थापित हो गए थे। तो पुरानी टिहरी में एक स्थान पड़ता है गणेश प्रयाग। तो गणेश प्रयाग में भगीरथी और भिलंगना, इन दोनों नदियों का मिलन होता है। गणेश प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है? भागीरथी और भिलंगना। नेक्स्ट, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में एक स्थान पड़ता है व्यास घाट। वैसे पूछ सके व्यास घाट कहां पर है,
तो व्यास घाट जो है पौड़ी गढ़वाल में है, और इस यहां पर गंगा और नयार, गंगा और नयार इन दोनों नदियों का जो मिलन स्थान है वो है व्यास घाट, और व्यास घाट कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इसके बाद ये देखिएगा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में क्या है? एक सतपुली स्थान है पौड़ी गढ़वाल में, सतपुली। तो इस सतपुली स्थान पे क्या है? पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, दो नयार है, एक पश्चिमी नयार एक पश्चिम की साइड से होके मिलती है और एक पूर्वी साइड से होके मिलती है। तो इन दोनों का मिलन सतपुली पौड़ी गढ़वाल में होता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं देहरादून की। देहरादून में ऋषिकेश जो स्थान है, ऋषिकेश जो पड़ता है, यहां पर गंगा वे चंद्रभागा, गंगा में चंद्रभागा आके मिलती है ऋषिकेश स्थान पे। और ऋषिकेश ये भी पूछा जाता है, जो ऋषिकेश है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ऋषिकेश जो है वो देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। तब याद रखना, गंगा में चंद्रभागा नदी कहां पर मिलती है? ऋषिकेश में। नेक्स्ट, देहरादून में लाखा मंडल है, लाखा मंडल कहां पर पड़ता है? ये भी पूछा जाता है, देहरादून में है। तो यहां पर यमुना और रिखवाड़, यमुना जो नदी है उसमें रिखवाड़ नदी आके मिलती है। या क्वेश्चन दे दे रिखवाड़ में लाखा मंडल स्थान पर देहरादून में कौन सी नदी आके मिलती है? तो यमुना। एक ही आंसर रहेगा एक दूसरे का, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है देहरादून। देहरादून का डाक पत्थर जो स्थान है, डाक पत्थर, यहां पर यमुना और टॉन्स इन दोनों नदियों का मिलन होता है। देहरादून के डाक पत्थर में यमुना और टॉन्स, ये बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यमुना और टॉन्स दोनों नदियों का मिलन कहां पर होता है? देहरादून के डाक पत्थर में। नेक्स्ट, देहरादून में चक्रोता स्थान जो पड़ता है, चक्रोता, यहां पर टॉन्स वे पाबर, टॉन्स में पाबर नदी आके मिलती है, या पाबर में टॉन्स मिल जाती है, एक ही बात है सब दोनों। ठीक है, तो टॉन्स वे पाबर दोनों नदियों का जो मिलन होता है वो होता है चक्रोता में, और चक्रोता जो वो है वो देहरादून में पड़ता है। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जो स्थान है, ठीक है, केदारनाथ मंदिर भी है, वो भी वहीं पर है। मंदाकिनी, सरस्वती, आदर्श मधुगंगा, शीरगंगा और सोन गौरी, ये नदियां आके इसमें मिलती है। ठीक है, तब याद रखना मंदाकिनी और सरस्वती, ज्यादातर क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इन दोनों का मिलन केदारनाथ में होता है, और केदारनाथ कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ मंदिर भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग। अगस्त्य मुनि एक स्थान पड़ता है रुद्रप्रयाग में। यहां पर क्या है? मंदाकिनी में, जो मंदाकिनी नदी है, धूलगाड़ नदी मिलती है आगे। कहां पर? मंदाकिनी में धूलगाड़ जो नदी मिलती है वो अगस्त्य मुनि में मिलती है, और अगस्त्य मुनि जो स्थान है वो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग में एक स्थान है सूर्य प्रयाग। तो सूर्य प्रयाग जो है, यहां पर मंदाकिनी और लश्कर इन दोनों नदियों का मिलन होता है। तो आप याद रखना, रुद्रप्रयाग में सूर्य प्रयाग एक स्थान पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है? मंदाकिनी और लश्कर इन दोनों नदियों का मिलन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में एक स्थान पड़ता है सोनप्रयाग। क्वेश्चन ये भी आता है कि सोनप्रयाग कहां पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में है। तो इस स्थान पर मंदाकिनी वे सोन या बासुकी, ये तीन नदी है, मंदाकिनी, सोन या बासुकी, इन तीनों का मिलन जो होता है वो सोनप्रयाग में होता है, और सोनप्रयाग कहां पर है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में जोलजीवी एक स्थान है, जोलजीवी। तो इस स्थान पर ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसे याद रखना। गौरी वे काली, इन दोनों नदियों का संगम होता है। गौरी काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है।
काली नदी, ठीक है, या शारदा नदी। तो क्वेश्चन ये आता है गौरी और काली नदी दोनों का मिलन किस स्थान पर होता है? तो दोनों का मिलन जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ में एक स्थान पड़ता है तालेश्वर। तालेश्वर, तो यहां पर काली नदी में कटी पानीगाढ़ नदी आके मिल जाती है तालेश्वर में। तालेश्वर स्थान में पिथौरागढ़ के काली नदी में कटी पानीगाढ़, तो कटी पानीगाढ़ किस नदी में आके मिलती है? काली नदी में। कहां पर मिलती है? तालेश्वर में। तालेश्वर कहां पर है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ का ही एक स्थान है रामेश्वर। यहां पर सरयू नदी में पूर्वी रामगंगा नदी आकर मिलती है। क्वेश्चन आता है कि रामेश्वर स्थान पे सरयू नदी में किस नदी का संगम होता है? तो पूर्वी रामगंगा। या पूर्वी रामगंगा रामेश्वर स्थान पे किस नदी में मिलती है? सरयू में। या फिर रामेश्वर स्थान कहां पर है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट, बागेश्वर। बागेश्वर, ये बागेश्वर में सरयू नदी गोमती में मिल जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि बागेश्वर किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। और सरयू नदी में कौन सी नदी आगे मिलती है? गोमती। कहां पर? बागेश्वर में। नेक्स्ट, बागेश्वर में एक स्थान है बैजनाथ। बैजनाथ, तो इस बैजनाथ स्थान पर गोमती नदी में गरुण गंगा आके मिलती है। तो बैजनाथ में गोमती नदी में गरुण गंगा आके मिलती है। और बैजनाथ कहां पर है? बागेश्वर में। नेक्स्ट है, बागेश्वर में एक और स्थान पड़ता है कोशानी। कोशानी, यहां पर कोसी नदी में गरुण गंगा आके मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी में गरुण गंगा आके मिल जाती है। बागेश्वर ये भी चाहते कोसी नदी के तट पर है। सरयू में महात्मा इसके जो वो थे आपके महात्मा गांधी जी की अस्थियां बहाई गई थी सरयू नदी में। नेक्स्ट है चंपावत। चंपावत में मीठा रीठा साहिब एक स्थान पड़ता है चंपावत में। क्वेश्चन ये भी दे दे, मीठा रीठा साहिब जो स्थान है वो कहां पर पड़ता है? चंपावत में। तो यहां पर लधिया राटिया नदियों का मिलन या संगम होता है। तो याद रखना, मीठा रीठा साहिब कहां पर है? चंपावत। यहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती है? लधिया में राटिया नदी मिल जाती है। या राटिया नदी किस में मिलती है? चंपावत में आके लधिया में। किस स्थान पे? मीठा रीठा साहिब पर। ठीक है, तो प्यारे छात्रों छात्राओं, ये थी आज की हमारी उत्तराखंड की क्लास नंबर 29। इससे पहले आपकी 28 क्लास हो चुकी है। आप वो सब क्लास प्ले लिस्ट में जाकर देख ले और एक बार उन्हें लिख ले और एक से दो बार उन्हें सुन ले। तो आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिएगा, आपको हर हमारी क्लास से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो आप निश्चित होकर तैयारी करिए और तैयारी कंटिन्यूटी के साथ करिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।